दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को माज़ का सलाम। दोस्तों, बीइंग अ मुस्लिम, हर मुसलमान जानता है कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए किबले का दर्जा रखता था, जहां किबला रुख होकर इब्तिदा में मुसलमान नमाज अदा किया करते थे, जो बाद में तब्दील होकर मक्का मुकरमा को किबले का दर्जा मिला। तो तमाम मुसलमान तब से मक्का मुकरमा की तरफ किबले रुख होकर नमाज अदा किया करते हैं, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, जहाँ मुसलमान अपनी जिंदगी में कम अज कम अल्लाह के घर मक्का मुकरमा जाकर इबादत और वहाँ की जियारत करना जरूर चाहता है। और अगर बात करें मस्जिद अक्सा की, तो मुसलमानों के नज़दीक मक्का मुकरमा मस्जिद नबी के बाद तीसरी मुकद्दस मस्जिद की हैसियत रखती है, जिसका जिक्र खुद अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान पाक में किया है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों की नज़र में बैतुल मुक़द्दस की क्या अहमियत है? ज्यूज यहाँ कब्जा क्यों करना चाहते हैं? इसराइल, जो कि एक यहूदी शरपसंद और मासूम व मजलूम फ़लस्तीनियों का कातिल है, तो आखिर कोई मुस्लिम कंट्री इस पर स्टैंड क्यों नहीं लेता? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के नज़दीक एक बरकत वाली जगह है, जिसका मतलब है दूर की मस्जिद। एक हदीस पाक में आता है कि मस्जिद अक्सा की तरफ ज़ियारत की नज़र से सफ़र करना भी इबादत का दर्जा रखता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि जिसका जिक्र खुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया हो, तो वो मस्जिद कितनी बरकतों वाली होगी। असल में मस्जिद अक्सा की तारीख 5000 साल पुरानी है। मस्जिद अक्सा की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और दुनिया में वक्फे वक्फे से पैगम्बरों का नुज़ूल होता रहा, तो उनमें से कुछ पैगम्बरों से अल्लाह पाक ने मस्जिद अक्सा की तामीर का काम भी लिया, और आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल करवाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इंसान, चरिंद परिंद, जिन्नात और हैवानात पर खिलाफत करने का मौका अता किया। हर मखलूक आपके ताबे होती, और जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमती कामों में मदद किया करते। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर जिन्नात से करवाई थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने विसाल की खबर हुई, तो अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह, इस मस्जिद की मुकम्मल तामीर में मेरी मदद फरमा। और अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। एक दफ़ा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा की तामीर का काम देखने की गर्ज से जाकर एक जगह अपने असा की मदद से खड़े हुए और काम देखने लगे, और उसी लम्हे उन्हें अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया। और जिन्नात को ये लगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारी निगरानी कर रहे हैं, तो इस तरह मौजज़ाती तौर पर अल्लाह पाक ने मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल करवाई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अंबिया के साथ यहाँ नमाज की इमामत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तकरीबन 1.5 साल तक मस्जिद अक्सा की तरफ किबला रुख होकर मुसलमान नमाज अदा किया करते थे। और फिर जब 623 ईस्वी में मक्का मुकरमा को किबले अव्वल का दर्जा मिला, तो तब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को मस्जिदुल हरम की तरफ किबला रुख होकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। हदीस पाक में आता है कि रात के थोड़े से हिस्से में एक मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। अल्लाह ताला ने रात के थोड़े से हिस्से में बुराक पर बैठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ सफ़र करवाया, और फिर अल्लाह ताला ने और भी निशानियाँ दिखाईं, जिसमें जन्नत और दोज़ख और सातों आसमान शामिल हैं। बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन इसलिए भी बरकत वाली है कि अल्लाह के पैगम्बरों का नज़ूल जितना इस सरजमीन पर हुआ है, शायद ही दुनिया की किसी और सरजमीन पर हुआ हो। और इसके अलावा पैगम्बरों की हज़ारों की तादाद में कब्रें इस सरजमीन पर मौजूद हैं, इसलिए भी ये सरजमीन मुसलमानों के दिलों में बसती है। दोस्तों, 19वीं सदी ये वो वक्त था जब बरतानिया पूरी दुनिया पर राज कर रही थी। इसके बारे में तो कहा जाता था कि बरतानवी राज में सूरज कभी गुरूब नहीं होता, लेकिन फिर जैसे जैसे दुनिया का पहिया आगे बढ़ता गया और इसके टुकड़े होते चले गए, जिसमें से कई स्टेट्स, कई कंट्रीज आज़ाद हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों ने बरतानिया को सपोर्ट करने की एक डील की, और इस डील के बदले बरतानिया यहूदियों को एक अलग स्टेट बनाकर देगा, क्योंकि यहूदियों का इससे पहले कोई मुल्क नहीं था। 2 नवंबर 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से एक लेटर पब्लिक किया जाता है, जिसमें यहूदियों को फ़लस्तीन में एक स्टेट बनाकर देने का हुक्म था। असल में जर्मन में जब एडोल्फ हिटलर यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था, और 1939 में जर्मन पार्लियामेंट में खड़े होकर एक स्पीच में हिटलर ने कहा था, Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. एक और जंग यूरोप से यहूदियों का खात्मा कर देगी। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितने बेगैरत लोग हैं, जिस थाली में खाते हैं ये उसी में छेद करते हैं।
एनी हाउ जब पूरी दुनिया हिटलर को एक जल्लाद और जालिम सिर्फ इंसान समझ रही थी, तो जिस पर हिटलर ने कहा था कि मैं कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ रहा हूँ जिसका दुनिया को बाद में इल्म होगा कि ये कमबख्त यहूदी कितनी डैश कौम है, क्योंकि हिटलर के डर से ये भागकर फ़लस्तीन के साहिल पर आ गए थे और फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इन पर रहम खाते हुए और अपना दिल बड़ा करके फ़लस्तीन की पाक सर ज़मीन पर नापाक गलीज़ लोगों को वेलकम किया था। लेकिन ये लोग तो एक दीमक की तरह हैं जो आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी को खोखला कर देती है। इसी तरह जब ये फ़लस्तीन में आकर रहने लगे तो ये बहुत कम तादाद में थे। फिर इन्होंने अपनी मजहबी तहरीक की आड़ में दुनिया भर से यहूदियों को फ़लस्तीन में आकर आबाद होने की दावत दी और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म सितम और उनका कत्ले आम करना शुरू कर दिया, जिससे मुसलमानों की तादाद कम होती गई और इसराइल यहूदियों को आबाद करता गया, जिससे फ़लस्तीन सुकड़कर एक छोटे से हिस्से में रह गया। लेकिन सलाम है फ़लस्तीन के 5 मिलियन के मुसलमानों को जो कम तादाद में होने के बावजूद भी इसराइल के अपने से 2 गुना बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, जो अपने प्यारों को शहीद होता देखने के बावजूद भी उनके हौसले बुलंद हैं। सॉरी टू से और बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। किसी को मौत का डर है तो किसी को अमेरिका का, जबकि पूरा यूरोप इसराइल के साथ खड़ा है और उसको हर लिहाज से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमान सिर्फ ईमान की बुनियाद पर पूरे यूरोप के आगे खड़ा है। सलाम है वहाँ के बच्चों को, माओ बहनों को और वहाँ पर बसने वाले लोगों को जो अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हर आए दिन आप सुनते होंगे कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल कितना जुल्म करता है। तारीख में पहली बार फ़लस्तीन में रहने वाले लोगों ने इसराइल के खिलाफ हमला किया, जो 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड से इस जंग का आगाज़ हुआ और अब तक जंगबंदी के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अब सवाल ये है, कहाँ है यूनाइटेड नेशन और फ़लस्तीन के हक़ में आखिर कोई क्यों नहीं बोल रहा? और दोस्तों, ज्यूज़ मस्जिद अक्सा को क्यों हासिल करना चाहते हैं? इसके लिए आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए। देखें, हैकल सुलेमानी ये यहूदियों का दावा है ना कि वो फ़लस्तीन पर चाहते हैं कि ये जो यहूद है ना, दुनिया में सबसे बड़ी रियासत पहले यहूदियों की कायम हुई है दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तामीर की थी, यहूदियों का ये दावा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारे पैगम्बर हैं, हमारी पूरी दुनिया में खिलाफत कायम हुई थी और तौरात में अल्लाह ने हमसे वादे किए थे कि मैं दुनिया की तुम्हें हुकूमत दूंगा। लेकिन कुरान में ये आता है कि हमने इनसे वादे किए थे अच्छे अमल पे। जब इन्होंने अच्छा अमल छोड़ दिया तो हमने इनसे हुकूमत लेके किसके हवाले कर दी? ईसाइयों के। फिर ईसाइयों ने दुनिया में बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ी हुकूमत थी। फिर इस्लाम दुनिया में आया तो अल्लाह ने खिलाफत लेकर ईसाइयों से लेकर किसके हवाले कर दी? मुसलमानों के हवाले। 1920 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ है। आज अमेरिका सुपर पावर है, इससे पहले रशिया सुपर पावर था। रशिया से पहले सुपर पावर कौन था? रशिया से पहले जो सुपर पावर था वो खिलाफत उस्मानिया थी। ब्रिटिश भी एक वक्त में रहा है, उससे पहले खिलाफत मुसलमान थे। वो दुनिया के जो चौधरी और दादा बने हुए थे ना, पूरी दुनिया की बादशाह। जब कोई कौम अमल छोड़ देती है तो अल्लाह उससे रियासत और खिलाफत ले लेते हैं। मुसलमानों में कुछ कोताहियाँ थी। अब यहूदियों का ये दावा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल मस्जिद अक्सा में जो तामीर की थी ना, जहाँ उनकी खिलाफत पूरी दुनिया में कायम हुई थी, हम उस खिलाफत को दोबारा बहाल करना चाहते हैं। इसलिए वो इसराइल पर कब्जा करना चाहते हैं और फिर वो कहते हैं कि यहाँ से फिर हमारी पूरी दुनिया में हुकूमत। उनके बड़े लंबे चौड़े प्लान हैं। ऐसा नहीं है कि इसराइल पे कब्जा, वो कह रहे हैं पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में।